students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now let us proceed with the next topic of the chapter, that is chemical properties of carboxylic acids. ठीक है, so बाकी सारी हमने बहुत सारी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर किया. ठीक है, बहुत सारे इसके हमने ऑर्डर्स देखे कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का इफेक्ट देखा. ठीक है, सो वो बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं या इसके एसिडिक करेक्टर के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक, अब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली अगर मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हो गए. अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर जैसे लिखा है द मोलिक्यूल ऑफ ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एन एल्काइल और अराइल ग्रुप. अब जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली लिखा है तो ये उसका कार्बोक्सिलिक पार्ट हो गया. ठीक है, और ये उसका जो है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया. अब इसमें हाइड्रोकार्बन में ये ग्रुप जो है वो अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है. ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज आगे हम बाइफरकेट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को कि हमने पढ़नी कैसे हैं. जैसे देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे आर ड्यू टू द कार्बोक्सिल ग्रुप और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी हैं दे आर ड्यू टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट और यू कैन से अल्काइल और द अराइल ग्रुप. सो वन बाय वन देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम दिस द प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप या COOH ग्रुप की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो होते हैं. आगे फर्दर भी ये सब डिवाइडेड है. ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास जिसमें जो है देयर इज़ ए क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. कौन सी OH बॉन्ड की क्लीवेज की बात कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा ओपन करके देखें तो ये वाली हम OH बॉन्ड की क्लीवेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी सारी रिएक्शंस जो हैं जिसमें OH बॉन्ड क्लीव होगी वो हम इस हेड के अंडर पढ़ेंगे. ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. नेक्स्ट कैटेगरी है सो द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी कि ये वाली बॉन्ड क्लीव होनी है. ठीक है, सो इसमें OH पूरा का पूरा OH जो ग्रुप है वो रिप्लेस होगा. जैसे भी वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं यही बता रही हूँ आपको कि CO ग्रुप की जो है वो क्लीवेज होनी है. तो इस हेड के अंडर हम वो वाली कैटेगरी की रिएक्शंस पढ़ेंगे. नेक्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द COOH ग्रुप. सो ऐसी कुछ रिएक्शंस है जिसमें पूरा का पूरा जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है. देन थर्ड कैटेगरी हमारे पास वो है. नेक्स्ट जो है जो ब्रॉड कैटेगरी है कि जिसमें हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट के ऊपर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टार्ट करते हैं द रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप और उसमें फर्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं और यू कैन से सब कैटेगरी कह सकते हैं आपकी. पहली कैटेगरी में हम कार्बोक्सिल ग्रुप की रिएक्शंस देख रहे हैं और उसमें जो सब कैटेगरी है उसमें हम देखते हैं दीज रिएक्शंस आर ड्यू टू द क्लीवेज और यू कैन से द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. फाइन, अब इसमें सबसे पहले रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल्स. अगर हम एक जनरल सी बात देखें कि हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी जो एसिड्स हैं व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं एक्सेट्रा, सो हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज्ड. ठीक, अगर तो ये OH ग्रुप की क्लीवेज है तो इट मीन्स ये H+ देगा. इट मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज एन एसिड, जो कि नेम से वैसे भी क्लियर है और हम पिछले वीडियो से इसके बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ते आ रहे हैं. तो अभी तो ये हमारे लिए एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन होगी. अगर आपने सारे वीडियोस को अच्छे से और सीरीज़ में देखा है तो पूरे चैप्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आप इस चैप्टर को समझ पाओगे. तो सो प्लीज़ इन सारी वीडियोस को आप कंटिन्यूशन में देखिए. ठीक है, सो कंटिन्यूशन में मैंने हर टॉपिक को कवर किया है. लेटर ऑन हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चैप्टर जो है वो फिनिश कर लेते हैं, कंटेंट फिनिश कर लेते हैं पहले. ठीक है,
सो तो अगर ये एसिड है तो जाहिर सी बात है इन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस जो है दैट विल बी रिलीज, ठीक है। सो फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया कि कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। विद मेटल्स एक तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, जैसा भी आप एसिड यूज़ करोगे उसी हिसाब से सोडियम सॉल्ट बन जाएगा उसी एसिड का, और हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। जैसे यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है तो सोडियम फॉर्मेट बन गया, एसिटिक एसिड है तो और पोटेशियम यूज़ किया मान लो तो पोटेशियम सॉल्ट बन गया, सोडियम यूज़ किया तो सोडियम सॉल्ट बन गया। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो तो सब में रिलीज़ होनी है। अब जैसे ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड, तो सोडियम को करा, सोडियम के साथ रिएक्ट करा है, तो चाहे एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक है, या आपका आप कह सकते हो कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है कैसा भी है, अल्काइल और अराइल, सब केसेस में, क्योंकि एसिड तो वो है ही है ना, तो सब केसेस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ नई रिएक्शन नहीं है ये। तो अब देखो अगर कोई चीज़ एसिड है तो कैसे सोचना है हमें, तो अब मेटल्स के साथ उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज़ की, फिर जो है रिएक्शन अगर एसिड है तो अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन विद अल्कलीज। अब देखो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, यही बना हमारे पास। अब ये चाहे सोडियम सॉल्ट है ऑर्गेनिक एसिड का, लेकिन सॉल्ट तो है और वाटर। सो व्हेनेवर एसिड और बेस they are made to react with each other, salt and water is formed. Same way एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, doesn't matter, salt or water that will be formed. So very very simple. So again the reaction, that is reaction with carbonates and bicarbonates, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये डिस्टिंग्विश करती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी, ठीक है। सो इसको, इस रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन भी यूज़ करते हैं जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किसी और फंक्शनल ग्रुप्स से फिनोल से डिफ्रेंशिएट करना होता है। सो अभी आपको मैं इसका भी समझाती हूँ। सो ये एसिटिक एसिड है, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। वेन एवर दीज एसिड्स दे आर मेड टू रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑलवेज रिलीज्ड, ठीक है। ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज होना ही है, ये भी कोई नई रिएक्शन नहीं है, ये हमने 10th में भी पढ़ी है, ठीक है। सो अब एसिड्स, अब ये ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास, तो ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती ही है, ठीक। अब बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिलीज़ होती है ना तो एक एफर्वेसेंस जो है वो इंडिकेशन होती है रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एफर्वेसेंस की मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपने लैब में इसकी टेस्टिंग करनी है या कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने टेस्ट करना है, तो हमने जैसे ही सैंपल लिया, मान लीजिए एसिटिक एसिड का सैंपल लिया, उसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डाला, तो एकदम से जो एफर्वेसेंसी स्टार्ट होगी। कैसे आप इसको समझ सकते हो इस फिनोमिनन को, जैसे हम कभी ये थम्स अप या कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं तो एकदम से बबल्स से आने शुरू हो जाते हैं, एकदम से आपको दिखता है, दैट phenomenon, that sort of you can say observation, this is effervescence। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन एकदम से यहाँ आनी शुरू हो जाएगी तो एकदम से इंडिकेट हो जाता है लाइक दीज आर द एसिड्स, और यू कैन से यहाँ अगर एसिटिक एसिड है तो हमारे पास ऑब्वियसली कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इंडिकेट होता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी है दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर वैसे मेंशन कर दिया है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम्स में टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन तो आते ही हैं, ठीक है। देखो दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम फिनोल्स। अगर मतलब डिस्टिंक्शन कैसे होती है, अगर मान लो एक आपको 2 अननोन सैम्पल्स दे दिए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए सैम्पल 1 है, ये सैम्पल 2 है। अब हमें नहीं पता कि किस में फिनोल है या किस में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपने क्या करना है कि दोनों में से कोई एक ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट मान लीजिए हमने डाला, तो जिसमें एफर्वेसेंस होगी, लेट्स सी कि इसमें एफर्वेसेंस हो रही है, तो इट मीन्स इसमें जो है पॉजिटिव टेस्ट दिया इसने, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट आया विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दैट इज़ प्रेजेंट। अब इसमें ये टेस्ट नहीं आएगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा, तो इट मीन्स जो हमारे पास दूसरा सैंपल है, या अगर हमें पता हम फिनोल से ही डिस्टिंक्ट कर रहे हैं तो हमें फिनोल का पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो तो कन्फर्म हो ही जाएगा, ठीक।
देन अब मैंने यहाँ लिखा भी है फिनोल्स डू नॉट गिव एफलोरेसेंस विथ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। सब जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने टेस्ट करना होता है, और भी टेस्ट हैं, बट सबसे पहले माइंड में यही टेस्ट आता है। देन इज द रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा होगा पिछले हमने बहुत सारे चैप्टर्स जो भी कवर कर लिए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए इसकी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी इसकी रिएक्शन है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ ये कैसे करता है रिएक्ट, देखो ये अगेन जब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी हमें कोई रिएक्शन करनी होती है, मान लीजिए ये रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स जो है वो लोकेट कर लेने हैं, जैसे कि मैं आपको बताती ही रही हूँ, ठीक है। सो इसमें मान लीजिए मैग्नीशियम है, इट हैज़ टू बी मेटल, तो इस पर जो है वो हमारे पास चार्ज होगा प्लस, और इस पे होगा, ये जो अल्काइल है ना इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। अब देखा जाए तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन, अब हमें अभी जो पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसका जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है, इसके ऊपर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसका जो है ये एसिडिक नेचर है, हमें ये सोचना है एसिडिक नेचर है। अब एसिडिक नेचर है तो इसका ये जो है वो इसके ऊपर जो है वो पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अल्काइल ग्रुप जो है ये H लेकर के एल्केन्स बना के निकल जाएगा, और रेस्ट जो है हमारे पास मैग्नीशियम बचा, ये Br बचा, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है जो उसका, वो सारा का सारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। फाइन। सो इट मीन्स ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ कि वेन एवर कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर मेड टू रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, एल्केन्स आर फॉर्म्ड। अब कैसा एल्केन बनेगा, डिपेंडिंग कि इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो कैसा है, ठीक है, उतने ही कार्बन का हमारे पास एल्केन बन जाएगा। देन नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रिएक्शन की, दैट इज रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप्स। अब हमने किया था ना सेकेंड कैटेगरी में कि कैटेगरी वाइज जो है वो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शंस पढ़नी है जिसमें OH ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, यानी कि ये COH है ना ये, तो C और O की बॉन्ड जो है वो ब्रेक होनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, अगेन नथिंग न्यू रिएक्शन, ठीक है, अल्कोहल्स में भी हमने की थी ये रिएक्शन, लेकिन अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं तो सॉर्ट आउट हमें ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो एक बार हमें दोबारा से पढ़नी ही है, ठीक है। लेकिन साथ साथ रिकॉल करते जाइए कि जो आपने रिएक्शन पढ़ी है कि फाइन ये ऐसे होता है, तो वो हमने अल्कोहल्स में भी पढ़ी, देखो ये रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ी है। तो बीच बीच में जैसे ही एस्टर्स आता है मैं हमेशा आपको लिंकेज इसके बताती ही रहती हूँ। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद अल्कोहल्स, ऑलवेज एस्टर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और एक फिर से बता रही हूँ कि जब भी एस्टर बनता है ना, जब भी एस्टर बनता है, तो अगर हम ये सोचें कि COH ग्रुप है, भी एस्टर का ग्रुप क्या होता है, एस्टर का ग्रुप होता है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, देखो एस्टर का ग्रुप होता है ये वाला, आर इधर। तो हम ये सोचते हैं, या कई बच्चे जहाँ गड़बड़ करते हैं वो भी पॉइंट मैं आपको साथ साथ ही बता रही हूँ। सो COO भी ये तो आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, अब आर जो है अल्कोहल से आया होगा, नो दिस इज़ रॉन्ग। ये जो ऑक्सीजन है ना ये आता है, ये वाला ग्रुप जो आता है ना, ये ग्रुप जो है वो आता है पूरा का पूरा अल्कोहल से। फाइन, खैर इसको दोबारा हम यहाँ देखते हैं। अब देखो COOH हो गया ना, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये अल्कोहल होगी। अब क्या होता है, ये OH और ये H मिल करके बाहर जो है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाता है, और पीछे जो है वो ज्वाइनिंग OR की CO के साथ हो जाती है, एस्टर बन जाता है। अब सेम वे यहाँ तो जनरल लिया हमने, इसीलिए R को R और R' ले लिया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। अब देखो इसमें हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, और ये हमारे पास इथेनॉल है। अब ये वाला OH और ये H मिलके जो है वो वाटर बना देगा। अब ये बचा क्या हमारे पास, CH3CO। अब देखो ये एसिड का पोर्शन इतना बचा, तो मैंने एसिड का यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब अल्कोहल वाला पोर्शन जो हमारे पास बचा है वो एल्कोक्सी वाला पोर्शन बचा है, तो C2H5, तो हमारे पास बन गया इथाइल इथेनोएट, और वाटर जो है वो तो एलिमिनेट होगा ही।
सो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब सिंस ये रिएक्शन जो है दैट इज़, देखो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम डाला है, तो सिंस दिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट, और यू कैन से दैट अटेन इक्विलिब्रियम, तो जैसे ही वाटर बनता है ना, तो बेस्ट वे जो है इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का, कि जैसे ही वाटर बनता है उसको साथ ही के साथ रिएक्शन मिक्सचर से एलिमिनेट कर दिया जाए। फाइन, सो दिस वॉज द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। लेकिन स्टेरिफिकेशन के साथ हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एज़ यूजुअल, कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी से रिलेटेड होते हैं तो मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, टुवर्ड्स स्टेरिफिकेशन। अब देखो एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन है, तो एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकती है और मिथेनॉल भी हो सकती है। तो उनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है टुवर्ड्स स्टेरिफिकेशन, दैट इज मिथेनॉल दैट विल बी मोर रिएक्टिव as compared to primary, and then secondary and the tertiary. So it means tertiary will be the least reactive towards the esterification reaction। ठीक, अब बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इंक्रीजेस लाइक दिस, लाइक देखो हमारे पास ये हो गया फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, यानी कि यहाँ अल्काइल ग्रुप लग गया। अब यहाँ पर चेन बढ़ गई, ठीक है, यहाँ ब्रांचिंग बढ़ गई, ठीक है, अब यहाँ और ब्रांचिंग हो गई। हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ये अल्काइल ग्रुप जितने भी इसके साथ लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन नॉट विथड्रॉइंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। सो अल्काइल्स जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, तो कैसे लग रहे हैं, देखो ब्रांचिंग फॉर्म में लग रहे हैं ऐसे। तो ये ऑर्डर वैसे हमने डिटेल में किया है, फिलहाल दो चार ये मैंने लिए हैं यहाँ पर कि इनको कैसे अरेंज करना है टुवर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तो हमने ग्रुप की नेचर देख लेनी है भी, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो उसके हिसाब से हमने बाकी चीज़ें जो है इसके ऊपर अप्लाई करनी है, जैसे प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। सो उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप पिछले वीडियो में जा कर के उसको, जो प्रीवियस इसकी वीडियो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उसमें मैंने आपको ये अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जब हमने कंपैरिजन किया था। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। देन भाई मैकेनिज़्म, कोई रिएक्शन करें इतनी इंपॉर्टेंट और उसका मैकेनिज़्म ना करें तो मज़ा नहीं आता ना। अब देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अब जैसे कि इसकी रिएक्शन कंडीशन क्या थी, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, तो हमारे पास H प्लस जो है दैट इज़ अवेलेबल इन द रिएक्शन मिक्सचर, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे अप्रोप्रिएट जो इसको टारगेट दिख रहा है H प्लस को, वो क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ठीक है, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। फाइन, अब ये बन गया हमारे पास। अब आया कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और हमारे पास अल्कोहल्स है, क्योंकि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब ये अल्कोहल जो है इसका O ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वाया ऑक्सीजन ये, और यू कैन से ऑक्सीजन जो है दैट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, तो इसके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगा स्पीशीज़, वो ये बनेगा कि अब देखो सी के साथ दो OH ये तो लग गए, अब इसके साथ क्या कनेक्ट हो गया, सी के साथ ये कनेक्ट हो गया अल्कोहल। अब ऑक्सीजन के थ्रू हुआ है, लेकिन इससे कोई भी ग्रुप अभी रिमूव नहीं किया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस का चार्ज। फाइन, अब इसके बाद क्या करना है, देखो क्योंकि ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे मैकेनिज्म में हमने देखा है कि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, भैया मेरे को तो मेरे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये अब ले किससे सकता है, तो सबसे जो इसको दिखता है इजीली लेने वाला वो हाइड्रोजन ही दिखता है। तो हाइड्रोजन से इसने लिए, भैया अपना तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म किया, और हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। अब इस पे शिफ्ट हो गया, तो देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन की दो बॉन्ड्स हैं बट लोन पेयर्स हैं, तो H प्लस जो है वो अटैच हो सकता है, बट स्टिल इट इज़ नाउ गेटिंग द पॉजिटिव चार्ज। अब भाई फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये तो बात जो है वो डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, निकल गया। अब कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो H प्लस जो है वो शुरू में हमने यूज़ किया, भैया हम तो रिटर्न करेंगे इसको, तो हमने H प्लस जो है वो रिटर्न कर दिया, और ऑक्सीजन जो है वो
यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई, तो बन गया हमारे पास, यहाँ आप -H+ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एस्टर, ठीक है ना। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है, एस्टरिफिकेशन का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है इसी कैटेगरी की, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। ये भी उसी कैटेगरी की है, उसी कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें फिर से लिख देते हो यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है। अब इसमें क्या होगा, देखो PCl5, PCl3, SOCl2, ये सारे के सारे जो है वो हेलोजेनेटिंग रिएजेंट्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन सबके साथ और सबका जो है प्रोडक्ट एक जैसा बनेगा, साइड प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो PCl5 के साथ भी करेंगे तो हमारे पास देखो OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप जो है वो Cl के साथ रिप्लेस होगा। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये तीनों के तीनों हेलोजेनेटिंग एजेंट्स हैं, PCl5, PCl3, SOCl2, ठीक है। सो इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये हमारे पास बन गया एसिटाइल क्लोराइड। इसमें POCl3 जो है वो इवॉल्व हुआ, PCl3 के साथ करेंगे तो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड जो है वो रिलीज होगा। थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे, SOCl2 के साथ करोगे तो जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स तो हमारे पास वही बनेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो हेलोजेनेटिंग एजेंट्स हैं। तो अब HCl और SO2 बनेंगे, तो ये दोनों ही गैशियस फॉर्म में है। तो तीनों में से जब मेन प्रोडक्ट जो है वो सेम बन रहा है, तब इन तीनों में से बेस्ट हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज़ SOCl2। सो दैट इज़ प्रेफर टू बी यूज। क्यों? क्योंकि जो इसमें साइड प्रोडक्ट निकलते हैं ना, SO2 और HCl, दे आर इन द गैशियस फॉर्म, ठीक है, दे आर इन द गैशियस फॉर्म एंड दे ईजिली लीव द मिक्सचर। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, बता भी दिया है, नोट कर सकते हो। सो दैट इज़ प्रेफर्ड, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास, दैट इज़ रिएक्शन विथ अमोनिया। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NH2 ग्रुप जो है वो रिप्लेस होएगा OH के साथ, तो पूरा का पूरा हमारे पास CuNH2, दैट इज अमाइड्स। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अब है अमाइड्स का फर्दर देखें कि अगर अमाइड्स को हीट करते हैं विथ P2O5, दैट लूजेस वन मोर वाटर मोलिक्यूल फॉर्मिंग साइनाइड्स एंड नाइट्राइल्स। अब देखो इसमें से और वाटर निकल जाएगा, ऑक्सीजन, और ये H2 निकल जाएगा, बॉन्ड सीधे शिफ्ट हो जाएंगी क्योंकि इसकी भी दोनों हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइनाइड्स, और यू कैन से नाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है। कैसा भी हो अल्काइल यहाँ पर, लेकिन ये जो अमाइड वाला है, कार्बन और ये अपना NH2, ठीक है, और ये अपना कार्बोनिल ग्रुप और दिस NH2 ग्रुप, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों इनमें से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस हम वाटर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास साइनाइड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, दैट इज डिहाइड्रेशन। अब ये भी बहुत बार मैंने साइडवेज बता दिया आपको। दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, होते हैं एक साथ, तो जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, या यू कैन से व्हेनेवर दे कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर हीटेड, तो दो ही नहीं कह सकते हम, मीन टू से कि एट ए टाइम जो है वो दो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट इन मीन टू से कि उसमें से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो जब भी दो COH ग्रुप, ठीक है, एक साथ आते हैं तो उनको हीट करते हैं। सो हेयर P2O5, इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 यूज़ कर सकते हो आप, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल दैट इज एलिमिनेटेड। अब वाटर निकल गया, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगी, ठीक है। ये अब ऑक्सीजन को किसी के साथ तो बॉन्ड बनानी है, अब ये OH जो है विद बॉन्ड जाएगा, H जो है विदाउट बॉन्ड गया, तो दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, तो एनहाइड्राइड्स दे आर फॉर्म, ठीक है, एनहाइड्राइड्स दे आर फॉर्म। अब ये किस एसिड से बना है, एसिटिक एसिड से, तो इसको हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। सो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास, दैट इज फॉर्मिक एसिड्स दे डज नॉट फॉर्म एन एनहाइड्राइड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड्स जो है वो एनहाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते हैं। सो अभी तक हमने इस वीडियो में वो रिएक्शंस को कवर किया, दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि उन रिएक्शंस को हमने कवर किया है जो सी इन्वॉल्व, जिसमें C डबल बॉन्ड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना, जिसमें OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है,
उन रिएक्शंस को कवर किया है, और जिनमें CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है उन रिएक्शंस को कवर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी केमिकल रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इसमें यहाँ तक फिनिश नहीं हुई है, लेकिन अभी वो रिएक्शंस हैं जिसमें COH ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अल्काइल ग्रुप जो उसका है, या अल्काइल कह लो या अराइल ग्रुप है, उनकी रिएक्शंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।